शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चेयरमैन हाजिर खान साहब PHM में और बाकी मेरे दोस्त यहाँ मौजूद हैं मुख्तलिफ एसोसिएशन से। और जिस तरह कल मेरा अपने सब दोस्तों ने वीडियो पैगाम भी देखा होगा, और मैं परसों जब ये सारा मामला चल रहा था और हमारी चीज़ें स्टक होती जा रही थी, और मैंने इमीडिएटली आई टॉक टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। उसके बाद हमने कोशिश की सिंध के चीफ मिनिस्टर से भी रब्ता करने की, इंटीरियर मिनिस्टर, और लेकिन उसके बाद हमें जो मैं शुक्रगुजार हूँ राना सनाउल्लाह साहब का स्पेशली, उन्होंने इसको टेकअप किया मैटर को, और ही इमीडिएटली वो रात शाम से लेके सुबह तक मेरे साथ कल सुबह तक रहे कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इन्वॉल्व किया गया, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की चीफ मिनिस्टर सिंध से। लेकिन उनकी तरफ से मैं समझता हूँ कि उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया कि रास्ते खुल जाएंगे और पे देखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका ना कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट सामने आया और ना हमें कोई ऐसी बात नज़र आई कि जिससे हमें कोई आसरा मिला या कोई उम्मीद दिलाई गई कि जी हाँ जी रास्ते खुल जाएंगे। आपने सिर्फ देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और मैंने इस हवाले से चिट्ठी भी लिखी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, वज़ीर आला सिंध साहब को भी, चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी, और अपने ऑनरेबल जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनको भी, और स्टेट मिनिस्टर चौधरी तलाल साहब को, कॉमर्स मिनिस्टर को। और हमसे एक ही बात मैं कल भी कर रहा था, अभी भी दोस्तों ने बात की, जो परसों तक की रिपोर्ट थी तकरीबन 750 के करीब कंटेनर्स हमारे स्टक थे, और जो अभी मेरे पास जो फर्दर रिपोर्ट आई है, अगर इसी तरह ये स्टॉप होता रहा तो 400-500 कंटेनर तो रोड्स के ऊपर है, और जो बाकी हर ड्राई पोर्ट के ऊपर रुक गए हैं। मेरी कल सियालकोट बात हुई, सियालकोट ड्राई पोर्ट ने भी रोक दिया, लाहौर ड्राई पोर्ट ने भी कंटेनर रोक दिए हैं, और बहुत सारे कंटेनर जो रास्ते में थे, जो अभी सखर नहीं उतरे थे मोटरवे पे, वो वहाँ पर स्टक हैं। तो अभी एग्जैक्ट फिगर भी थोड़ी देर तक इसके आप लोगों की कंपाइल आ जाएगी। लेकिन अगर यही हालात रहे और ये रोड्स फर्दर ना खुली, तो मैं समझता हूँ कि 3 से 4 दिन अगर ऐसे ही रहा तो हमारे तकरीबन एक्सपोर्टर्स के एवरेज 10,000 के करीब कंटेनर स्टक हो जाएंगे, जो फैक्ट्रियों में हैं, जो पोर्ट्स पे पड़े हैं। और ये इतना बड़ा फिगर है, और हम इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे कि इससे मुल्क की मईशत को कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप समझें कि अगर एक हफ़्ता रोड्स ब्लॉक होती हैं तो हम 1.5 से 2 महीने हमारी एक्सपोर्ट्स का पूरा सर्कल का पहिया जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक आपको पता है पाकिस्तान के अंदर पहले इंटरनेशनल वेसल्स जो हैं, कंपनीज जो हैं वो बहुत कम हैं। हमारे एक्सपोर्टर को सिर्फ वीकली वेसल मिलता है। एक वेसल मिस हो चुका, आज के दिन अगला वेसल भी हमारा कट ऑफ डेट है, अगला वेसल भी मिस हो रहा है। उसके बाद आप समझें कि 15 दिन और फिर अगला एक हफ़्ता, और जब ये अगर 3-4 दिन और नहीं खुलता तो फिर हम कहाँ स्टैंड करेंगे। तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है। हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। जो भी मसले हैं वो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो बैठ के हल करें, हमारा इससे कंसर्न नहीं है। मुल्क की मईशत हमारा कंसर्न है। हम एक ही बात बार बार कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट, देखिए हम हमेशा एक बात करते हैं कि पाकिस्तान की क्या दुनिया की हर मुल्क की लाइफ लाइन एक्सपोर्ट्स होती हैं। दुनिया एक्सपोर्ट में कहाँ चलेगी, हम वो 30-32 बिलियन पे फंसे हुए हैं। और अगर हम अब एक मुआशी इस्तेकाम हमें नज़र आना शुरू हुआ था, बिजली के बिल के अंदर हमें कमी मिली, बैंक मार्कअप्स में कमी आई, और फर्दर हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारा फर्दर बैंक मार्कअप भी कम होगा और बिजली का रेट भी कम होगा। ये इसलिए सारा कुछ कम किया जा रहा है ना कि मुल्क की मईशत का पहिया चले, मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े। हर जगह पर हम बल्कि इसको अप्रिशिएट कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब को, आर्मी चीफ साहब को, उनकी इकनॉमिक टीम को, वज़ीर ख़जाना साहब को। लेकिन अगर इस तरह के मामला सड़कों पर बैठ के हल करने हैं तो मैं समझता हूँ कि मुल्क की मईशत के लिए इतना ख़तरनाक ये काम है। ये ना सिंध की एक्सपोर्ट है, ना पंजाब की एक्सपोर्ट है, ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है। और इस पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को अगर हर्ट होना है, और अगर हम अल्लाह ना करे इसी तरह हालात रहे, तो 2 से 3 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट का इमीडिएटली लॉस हो जाएगा। और इसका जो एक बैड इम्पैक्ट इमेज तो दुनिया में जाएगा कि पाकिस्तान पहले ही एक मुश्किल हालात से गुजरा। अब एक हमें फीलिंग आ रही थी कि यार अब बेहतरी की तरफ चीज़ें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, और ख़ास तौर पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, आपसे दरख्वास्त है, शर्जील मेमन साहब से दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप खुद वहाँ पर जाएं, वहाँ पर उन रोडों को क्लियर कराएं। जो भी सियासी मामलात हैं आप उनको अलहदा बिठाएं, उनको जिन रोडों से हटाएं। ये नेशनल हाईवेज़ हैं, इनके ऊपर हमारी तो एक्सपोर्ट की कंसाइनमेंट अलहदा रुक गई।
हमारे जो इंपोर्ट के कंटेनर्स, हम पीएचए में बैठे हैं, हमारे इंपोर्ट के कंटेनर्स होते हैं जिसमें हमारी एसेसरीज आ रही होती है, हमारे रॉ मटेरियल्स आ रहे होते हैं। अगर अब वो भी हमारे पिछले आप देख ले 5-6 दिन से रुके हुए हैं, और पिछला अगला वैसल आएगा वो उतरेगा, और हमारे पास उन वैसलों को लोड करने के लिए भी हमारे पास वैसल नहीं होंगे, तो कितना हमारा आप समझे कि नुकसान इस मईशत का होगा जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला सिंध साहब की मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ, लेकिन सर मेरी आपसे दोबारा दरख्वास्त है कि आप इमीडिएटली ख़ुद ग्राउंड पे जाएं, या शर्जील मेमन साहब जो वहाँ के हमारे एक बड़े इंपॉर्टेंट वज़ीर हैं, ग्राउंड पे जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें, इन रस्तों को क्लियर कराएं। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि हम जो इकनॉमिक की जो बात कर रहे हैं कि इकनॉमिकली अब आगे स्ट्रॉन्ग होंगे, हम एक दोबारा एक मुश्किल वक्त में आ जाएंगे। मेरी आपके तवज्जुह से यही दरख्वास्त है कि इस मामले को बहुत सीरियस लिया जाए। अगर हम सीरियस नहीं लेंगे तो हम फिर वही जो हमने कुछ चंद साल पहले मामलात देखे थे तो हम वहीं पे चले जाएंगे। मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं कि इस मामले को आप लोग टेकअप कर रहे हैं, और दोबारा वही दरख्वास्त कि इसको प्लीज़ अंडरस्टैंड करें इन मामलात को। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम मीडिया हजरात का, चैनल्स का, आप सबका शुक्रिया। जब भी इंडस्ट्री जो है वो मुश्किल में आती है तो हम आप लोगों को तकलीफ़ देते हैं ताकि आप लोग हमारी आवाज़ बने, इंडस्ट्री की आवाज़ बने। जो हमारे जो लाखों लोग हैं उनके आप आवाज़ बने, जो हमारे लाखों मज़दूर हैं जब वो मुश्किल में फंसते हैं तो हम अपनी आवाज़ साब इख्तियार तक पहुंचाने के लिए आप लोगों को तकलीफ़ देते हैं। तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे जो बड़ा और एक मकसद जो है वो ये है कि इस वक्त हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो तमाम जो पुलसरात का सफ़र अबूर करते हुए अब बूस्ट होने जा रही है। और उसके बाद ये एक हर्डल आ गई है कि एक जो एहतजाज हमारा शुरू हो गया है सिंध में, वो देखें हमारा सियासत से या हमारी सियासी चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सियासी लोगों को चाहिए कि इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडस्ट्री पे नहीं आना चाहिए किसी भी एहतजाज का। अगर अब जो हमारे हज़ारों कंटेनर हैं वो रास्ते में फंसे हुए हैं और कोई भी जो हमारी एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट है वो बाहर ममालिक में जा नहीं रही। अब उसके बाद फिर जब इंपोर्ट के कंटेनर्स है उसमें हमारा रॉ मटेरियल होता है जो हमने बाद में प्रोडक्ट बना के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करनी होती है, वो भी कंटेनर रास्ते में फंसे हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा हमें इम्पैक्ट दिया है EFS की शक्ल में, और उस EFS की वजह से जो उन्होंने हमें इंपोर्ट करने की रॉ मटेरियल इजाज़त दी उससे जो इंडस्ट्री है वो बूस्ट हुई और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 17% तक इंक्रीज़ की है पिछले साल से की निस्बत। तो अब जैसे ये ग्रो कर रही है और हम ये उम्मीद रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट हमारी 50% पे इंशाल्लाह ग्रो करने की पोजीशन पे जा रही है। लेकिन अगर इस तरह की हर्डल आ जाएगी या जिसमें एक्सपोर्ट इंडस्ट्री डैमेज होगी तो हम एक्सपोर्ट में बजाय इंक्रीज़ करने के हम डिक्रीज़ पे चले जाएंगे। अब हम इस बुरी पोजीशन में हैं कि हम अपने कस्टमर्स को बता भी नहीं सकते कि हमारी ये क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम उसको बताएंगे कि एहतजाज की वजह से उसकी शिपमेंट्स, उसके कंटेनर्स लेट हो रहे हैं तो वो अगले सीज़न में हमें ऑर्डर देने में रिलक्टेंट होंगे, जिससे हमारी एक्सपोर्ट डिक्रीज होगी। तो हमारी ये दरख्वास्त है वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और दूसरे जो साहब इख्तियार है हमारे आर्मी चीफ से कि इसमें इंटरवीन करके फ़ौरन इसको जो है वो रास्ते खुलवाए जाएं ताकि हमारी एक्सपोर्ट रवां दवा हो। हम इस बात को समझें कि ये कोई कंटेनर या कोई गाड़ी रोकने का काम नहीं है, ये हमारे लाखों जो मजदूर हैं वो बेरोज़गार हो सकते हैं, हमारे जो रनिंग ऑर्डर्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, कैंसलेशन पे जा सकते हैं, एयर हो सकते हैं। ऑर्डर्स एयर होने का मतलब ये है कि वो फैक्ट्री डूब जाएगी। तो हमारी तमाम जितनी भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो स्टेक पे है, लिहाजा खुदारा साहब इख्तियार जो लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है बार बार इंडस्ट्री की तरफ से कि इसको फौरी विद इन आवर इसको प्लीज़ रिजॉल्व करवाएं ताकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री रनिंग करे। मैं